बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, मुझे यकीन है आप अपने घरों में खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर हिस्सा गज़ल ख्वाजा मीर दर्द पे है। आज हम पढ़ेंगे ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल नंबर 2। तो इंशाअल्लाह हम बड़ी मोहब्बत से इस सबक को पढ़ेंगे। मुझे यकीन है आपको तमाम चीज़ें इस गज़ल की समझ आएंगी। तो अज़ीज़ तलबा, अब चलते हैं हम अपनी किताब की तरफ। गज़ल नंबर 2 ख्वाजा मीर दर्द इसके शायर हैं। अज़ीज़ तलबा, ख्वाजा मीर दर्द की ये गज़ल नंबर 2 है। पहला शेर आप कहते हैं, क्या फ़र्क दागो गुल में कि जिस गुल में बू ना हो। क्या फ़र्क दागो गुल में कि जिस गुल में बू ना हो। किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये बहुत खूबसूरत शेर है। सबसे पहले हम इस शेर के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी देखते हैं। क्या फ़र्क दागो गुल में। दाग कहते हैं ज़ख़म को, गुल कहते हैं फूल को। क्या फ़र्क दागो गुल में। यहाँ पे ख्वाजा मीर दर्द ने अपना ये पहला मिसरा सवालिया मिसरा बनाया है। वो पूछते हैं, हमसे सवाल करते हैं, कहते हैं क्या फ़र्क है दाग में और गुल में, ज़ख़म और फूल में क्या फ़र्क है। वो फ़र्क जो है ना, वो आगे खुद ही जो ना उसकी वजाहत करते हैं कि मैं किस गुल की बात कर रहा हूं। कहते हैं कि जिस गुल में बू ना हो, जिस फूल में खुशबू ना हो। बगैर खुशबू वाले फूल में और ज़ख़म में क्या फ़र्क है, ये वो सवाल करते हैं। फिर दूसरे मिसरे में कहते हैं, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। अब तू इस्म इशारा है जो महबूब की तरफ जो ना ये इशारा कर रहा है। ख्वाजा मीर दर्द क्योंकि सूफ़ी थे, तसव्वुफ़ आपका मौजू था, बल्कि शायरी के अंदर, गज़ल के अंदर जो तसव्वुफ़ का इस्तेमाल सबसे पहले आपने किया था। आप इस मौजू के इमाम हैं, तो इस वजह से हम आपकी जो हालात ज़िंदगी है, आपके जो मौज़ूआत हैं, उनको देखते हुए तू का इशारा इनके महबूब यानी खुदा की तरफ करेंगे। तो शायर अपने रब को मुखातिब करके कहता है, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। ए खुदा, जिस दिल में तू नहीं है, वो दिल किस काम का है। वो दिल किसी काम का नहीं है। यहां तक बेटा अभी हमने इसके जो मानी थे या शेर जो कहता था, हमने उसको समझा। अब हम इस शेर का मफ़हूम देखते हैं। सबसे पहले तो इस सारे शेर का मफ़हूम है, जिस दिल में अल्लाह नहीं होता, जिस दिल में अल्लाह ना हो
वो उस फूल की मानंद है जिसमें खुशबू नहीं है, यानी जिस दिल में खुदा नहीं है वो उस फूल जैसा है जिस फूल में खुशबू नहीं है। तो अजीज तलबा, यहां पे जो शायर ने ये खूबसूरत जो मौजू बांधा है, इसमें वो ये कहता है कि जो दाग है, जख्म, ये सुर्ख रंग का होता है, जो फूल है ये भी सुर्ख रंग का होता है। अब फूल, एक ऐसा फूल जिसमें खुशबू हो और एक ऐसा फूल जिसमें खुशबू ना हो, जिसमें खुशबू नहीं है, वो दाग जैसा है, जख्म जैसा है। यानी पता चला फूल के अंदर दो चीजें हैं। एक चीज सबके अंदर है, एक जैसी है, दूसरी ऐसी सिफ्त है जो उसको फूलों से मुमताज करती है, और वो है खुशबू। यानी वजूद, फूल का वजूद सबके पास है, मगर उसमें जो सीरत है, जो उसकी खुशबू है, वो उसको दूसरे फूलों से मुमताज करती है। लिहाजा जो जख्म है ये सुर्ख रंग का, फूल भी सुर्ख रंग का, अगर इसमें खुशबू है तो ये अपनी कमाल को पहुंचा हुआ है। अगर उसमें खुशबू नहीं है तो फिर उस फूल की कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कद्रो मंजिलत नहीं है। दूसरे मिसरे में ऐसे कहते, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। यहां पे अजीज तलबा वो कहते हैं जो दिल है ये एक गोश्त का टुकड़ा है। हम बाजार जाते हैं, अगर हम गोश्त खरीदते हैं, अगर हम चिकन खरीदें तो उसमें वो हमें ये जो दिल है जो उस मुर्गी का, वो हमें पीस करके वो देता है। हम घर में जब खाना बनाते हैं तो वो दिल को गोश्त के एक टुकड़े की मानत हम उसको खाते भी हैं। ऐसे ही अगर हम मटन खरीदें तो उसमें भी उसकी दिल और कलेजी हम खरीदते हैं, उसको पकाते हैं और खाते हैं क्योंकि वो गोश्त का टुकड़ा है। ऐसे ही अगर हम बीफ लें तो उसमें भी वो दिल एक गोश्त का टुकड़ा है, वो खरीदते हैं, उसे घर बनाते और खाते हैं। इसका मतलब है जो दिल है वो गोश्त का एक टुकड़ा है, जैसे जिस्म का किसी और उस वो गोश्त का टुकड़ा है। अब दिल में और दूसरे गोश्त के टुकड़े में फर्क क्या है? वो सिर्फ बेटा फर्क है वो कि दिल में खुदा समाता है, दिल में खुदा रहता है, दिल में याद इलाही है, दिल को जिक्र से आबाद किया जाता है, दिल में आरजू होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, तमन्नाएं होती हैं। तो शायर ने इस वजह से दिल को गोश्त का ऐसा टुकड़ा जो जिस्म के बाकी तमाम गोश्त के टुकड़ों से मुमताज है, क्योंकि इसमें खुदा है। जिस दिल में खुदा नहीं है फिर उस दिल में और जिस्म के दूसरे गोश्त के टुकड़े में भी कोई फर्क नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसने दिल को ऐसा मस्कन, ऐसी जगह बनाई जिसमें वो खुद समा सके। लिहाजा शायर ने यहाँ पे इसलिए उसका तज़किरा किया। दूसरी चीज़ बेटा, दिल जो है ये हैवानों के पास भी है, दिल जो है ये परिंदों के पास भी है, ये तमाम जो चरिंद हैं, परिंद हैं, ये उनके सीनों में धड़कता है। इंसान और हैवान में जो इम्तियाजी बात वो ये है कि इंसान के दिल में अल्लाह मुकीम होता है, अल्लाह ताला की याद उसके दिल को जिंदगी अता करती है, और असल जिंदगी दिल की जिंदगी है। सांस का आना और जाना ये जिंदगी नहीं है, क्योंकि शायर कहता है
मुझे ये डर है दिले जिंदा तू न मर जाए। मुझे ये डर है दिले जिंदा तू न मर जाए कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। तो बेटा जो ख्वाजा मीर दर्द हैं ये एक सूफी शायर हैं, यहाँ पे इस हकीकत को वाज़े करते हैं कि दिल जो है ये बहरकैफ अहम है। खा आपकी ज़िंदगी मादी हो या आपकी ज़िंदगी जो है रूहानी हो, मादी ज़िंदगी में भी दिल जो है वो एक पुर्जा है जो जिस्म को खून फराहम करता है, जबकि रूहानी ज़िंदगी में दिल एक ऐसा खलवत खाना है जिसमें खुदा रहता है। ज़रूरी है कि इसकी हर धड़कन अल्लाह की याद में बसी हो, फिर तो ज़िंदगी ज़िंदगी है, वरना ज़िंदगी जो है शर्मिंदगी है। मादी तौर पे ज़िंदा दिल की ज़िंदगी महदूद रहती है, मगर रूहानी तौर पर ज़िंदा दिल जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इज़्ज़तें, बुलंदियाँ और मर्तबे जो है वो सारे के सारे हासिल करता है। आशिक के दिल में और तेरी आरजू ना हो, आशिक के दिल में और तेरी आरजू ना हो, उस बाग का तो फूल हो और उसमें बू ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा दिल खुदा का घर है। अल्लाह जो तमाम तारीफ़ें और ज़मीन व आसमान की वुस्सतों से बाहर है वो मोमिन के दिल में आ जाता है। यानी मोमिन का दिल इतनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह अपनी तमाम तजल्लियात के साथ मोमिन के दिल में समा जाता है। ख्वाजा मीर दर्द ने एक और जगह पे कहा है, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुस्सत को पा सकें, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुस्सत को पा सकें, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हज़रत मूसा कलीमुल्लाह इल्तजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं या इलाही मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा को कहा मैं एक तजल्ली इस पहाड़ पे फेंकता हूँ, अगर तुम इसकी ताब ला सके तो तुम मुझे देख सकोगे। गोया यहाँ पे बताना मकसूद है इंसानी आँख इतनी ताकत और सलाहियत नहीं रखती कि ये सूरज को देख सके। जब ये चमकते सूरज को नहीं देख सकता तो फिर सूरज के खुदा को कैसे देख सकता है। लिहाजा दिल ऐसी जगह है जहां पे ये नूर जो है ना वो समो सकता है, वो रह सकता है। वो जो पहाड़ था जिस पे खुदा ने एक तजल्ली जो ना वो भेजी, वो जल के राख हो गया, वो कोहे तूर वो स्याह हो गया। तो क्या है, कायनात की कोई चीज़ भी वो खुदा को, उसके वजूद को, उसकी इन तजल्लियात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक मोमिन का दिल ऐसा है, उसमें वुस्सत इतनी है, वो खुदा को यहाँ पे समो सकता है। बसा लेना किसी को दिल में, दिल ही का कलेजा है। बसा लेना किसी को दिल में, दिल ही का कलेजा है। पहाड़ों को तो बस आता है जलकर तूर होना। तो अजीज तलाबा, ख्वाजा मीर दर्द ने यहाँ पे हमें समझाया है कि दिल एक मकान है, एक घर है और कोई ना कोई इसका मकीन है। हम दुनिया में देखते हैं जिन घरों को ताले लगे होते हैं वहाँ पे कोई नहीं आता। उस घर में जो है ना, जो भी जाता है वो डरता है, वो खौफ खाता है, उसका जी घबराता है, न जाने यहाँ पे क्या होगा। वहाँ पे उजाड़ ब्याबान होता है। दिल का मकीन खुदा है और जब ये मकीन इस दिल में रहता है तो दिल आबाद होता है। अगर दिल का मकीन दिल में ना हो तो ये उजाड़ होता है, ये ब्याबान होता है।
लिहाजा हमें चाहिए हम अपने दिलों को आबाद करें। जब हमारे दिल आबाद हो जाएंगे, इस घर के मकान यहाँ पे मकी हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, हमें मोहब्बत नसीब होगी, हमें सोज नसीब होगा, हमें गुदाज नसीब होगा, हमें याद इलाही नसीब होगी। हमारा दिल जो है खुदा की याद से मामूर हो जाएगा। तो बेटा, जिसका दिल याद इलाही से मामूर हो जाता है, तो फिर शायर कहता है, तर्जमा आयत कुरान का सुनाता हूँ तुम्हें, तर्जमा आयत कुरान का सुनाता हूँ तुम्हें, जिस दिल में उसकी जगह दिल वो है, सीना वो है। तो बेटा फिर दिल वो है, सीना वो है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, जो खुदा है, वो समा सके। तो अज़ीज़ तलबा, ये पहला शेर था जिसके अंदर शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज से हमें ये बात कही है। जो हजूरी है, वो जो हजूरी है ना, वो एक राज है मौत का। जो ज़िंदा होता है वो उसे चाहिए कि वो खुदा को अपने दिल में हजूर करे। अज़ीज़ तलबा, अब हम ख्वाजा मीर दर्द की दूसरी गज़ल का दूसरा शेर पढ़ते हैं। शायर कहता है, होवे ना होलो कुव्वत अगर तेरी दरमियान, होवे ना होलो कुव्वत अगर तेरी दरमियान, जो हमसे हो सके है सो हमसे कभू ना हो। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के यहाँ पे मानी देखते हैं। होवे इसका माना है। ये लखनवी अंदाज में यहाँ पे होवे का लफ्ज़ लिखा है। होवे ना होलो कुव्वत, ये जो होलो कुव्वत है, ये यहाँ पे बतौर मुखफ़िफ़ात इस्तेमाल हुआ है, ठीक, एज ए एब्रीवेशन। जो पूरा जुमला है वो है ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बेटा, होल का माना होता है कुदरत रखना, कुव्वत का माना होता है ताकत। अब होलो कुव्वत, क्योंकि ये एब्रीवेशन है, हम जाएंगे इसके पूरे सेंटेंस की तरफ। ला हौला वला कुव्वता, इसका तर्जमा है, ला का माना होता है नहीं, ला हौला कोई कुदरत नहीं है, वला कुव्वता और कोई ताकत नहीं है, इल्ला सिवाय बिल्ला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। सारी ताकतें अल्लाह की, सारी कुदरतें अल्लाह की। हिल अलीय्यिल अज़ीम, जो बड़ी कुदरतों वाला है। तो बेटा, शायर ने यहाँ पे कहा है, होवे ना होलो कुव्वत अगर तेरी दरमियान, तेरी भी इसम इशारा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ है। कहता है कि ए खुदा, अगर तेरी मुझे होलो कुव्वत नसीब ना हो, जो हमसे हो सके है, जो मुझसे सरजद होता है ना, जो मैं काम करता हूं, सो हमसे कभू ना हो। तो कहता है कि वो हमसे कभी ना हो। जो मैं काम करता हूं, ये सारे के सारे काम मुझसे कभी भी सरजद ना हो, अगर ए खुदा मुझे तेरी होलो कुव्वत नसीब ना हो। ये जो कभू का लफ्ज़ है ना, ये शायर ने अपने काफिये के वज़न को पूरा करने के लिए लिखा है। इस गज़ल के अंदर जो रदीफ है वो है ना हो, ना हो, ना हो, और जो इसका काफिया है वो है तू, कभू, आरजू, गुफ्तगू वगैरह, ये इसके काफिया हैं। तो कभू लफ्ज़ है कभी, शायर ने अपना वज़न पूरा करने के लिए, क्योंकि उसके पास इज़्न है, इजाज़त है, वो इस लफ्ज़ की हैयत बदल सकता है। उसने अपना काफिया पूरा करने के लिए कभी को यहाँ पे कभू लिखा है, और लखनवी अंदाज में, जो पुराना उर्दू का अंदाज है, वहाँ पे कभी को
कभू अक्सर शुआरा ने लिखा भी है। अब शायर इस शेर के अंदर क्या कहता है, हम सबसे पहले इसका मफहूम देखते हैं। अल्लाह कारसाज है, अल्लाह कारकुशा है, उसकी ताकत के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। यानी इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और एक और जगह पे बेटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही। मैं इसको दोबारा बोलता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही। अम्रिही का माना होता है मेरे काम। अमर कहते हैं काम को, अम्रिही मेरे काम। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने तमाम कामों पर पूरी तरह गालिब है, पूरी तरह वो गलबत रखता है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को खलकल इंसान दईफन, कमज़ोर पैदा किया है। अल्लाह ने इंसान को कमज़ोर पैदा किया। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तमाम कुव्वतें ताकतों का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो ये मैंने आपको जो 3 हवाला जात हैं इस शेर के वो लिखवा दिए। फिर इसके साथ जो लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीहिल अज़ीम जिस मौजू के शायर ने लिया, यहाँ पे उसका तज़किरा करके बता दिया कि अल्लाह कारसाज़े हकीकी है, अल्लाह ही कारकुशा है। हम उसकी ताकत के बग़ैर कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेटा हमें चाहिए कि हम मजबूर हैं, हम आजिज़ हैं, हम बेबस हैं, तो हम हर चीज़ को इसी सोच के मुताबिक लें और अपनी बेबसी बेकसी का एतराफ़ करें, अल्लाह की ताकत और कुदरत का इकरार करें। जो ऐसा करेगा वो सिराते मुस्तकीम पर होगा। क्योंकि दाग दहलवी कहते हैं दाग सच है खुदा चाहिए, खुदा दाग सच है जो खुदा चाहे करे, खुदा दाग सच है जो खुदा चाहे करे, आदमी का बस नहीं तकदीर पर। आदमी का बस तकदीर पे है ही नहीं है। अब जो चाहना है खुदा ने वो ही होना है। अजीज़ तलबा, एक दफ़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को ये जो तकदीर है इसके बारे में बताया कि हर शख्स का जो नसीब है ना, उसकी जो किस्मत है, उसकी जो तकदीर है, वो लोहे महफूज पे लिखी हुई है। तो सहाबा इकराम ने कहा कि या अल्लाह के हबीब, जब हमारी किस्मतें लिखी जा चुकी हैं, हमारी तकदीर लिखी जा चुकी है, जिसने जन्नत में जाना है वो भी लिखा जा चुका है, जिसने दोज़ख में जाना है वो भी लिखा जा चुका है, तो फिर हम क्यों सर्दियों की ठठरती रातों में आते हैं और ठंडे पानी से वज़ू करके अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ियाँ करते हैं। अपने गर्म लिहाफ को छोड़ के आना ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर गर्मी की तपती दोपहरों में हम आते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा रेज़ियाँ करते हैं। अगर हमारी नसीब में, हमारी तकदीर में जन्नत लिखी है तो जन्नत में जाएंगे, दोज़ख लिखी है तो दोज़ख में जाएंगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसलहतन खामोश रहे, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। हदीस पाक में आता है जब सुबह के वक्त हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अज़ान दी, आपकी अज़ान सुन के जो सहाबी अपने घर की छतों पे सो रहे थे, उन्होंने वहीं से अपनी छत से छलांग नीचे लगाई और भागते हुए मस्जिद नबवी में। जो सहाबी अंदर अपने हुजरों में सो रहे थे वो बाहर निकले, उन्होंने दरवाज़ा खोलना गवारा ना किया, दीवार फलांगी और मस्जिद नबी शरीफ में
उस दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मामूल से 3-4 मिनट लेट आए। अब तमाम सहाबा, उनकी नज़रें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की जानिब लगी। पर्दा हटा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूरानी चेहरा नज़र आया। आप मुस्कुरा रहे। तमाम सहाबा आपको टिकटिकी बांध के देख रहे हैं। आप मस्जिद में दाखिल होकर फरमाते हैं, आज आपकी किस्मत में ऐसे ही मस्जिद में आना लिखा था जैसे आप सब आए हो। जो तकदीर है ये हो के रहती है। अल्लाह पाक आपको शऊर देता है, ये करो या ये ना करो। आपसे जो सरजद होता है वो आपका नसीब होता है, वो आपकी तकदीर होता है। तो शायर कहता है, चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। जो खुदा चाहे इंसान से सिर्फ वो सरजद होता है, इसके अलावा कुछ और सरजद नहीं होता। फर्स्ट ईयर में आपने एक शेर पढ़ा था, न बदरुका है न कोई रफीक साथ अपने, फ़क़्त इनायत परवरदिगार राह में है। आपको रास्ते में सिर्फ इनायत परवरदिगार नसीब होगी। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पे ख्वाजा मीर दर्द ने हमें ये समझाया है कि हमसे जो काम अच्छा सरजद होता है तो वो खुदा की तौफीक और उसकी मदद के साथ होता है। हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम किसी बुराई के रास्ते से बचते हैं तो वो भी खुदा की दी हुई ताकत और कुदरत की वजह से होता है, जिसके साथ हम बुराई के गड़े से गिरने से बच गए। लिहाजा हमें चाहिए हम अपने खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसका मददगार हो जाता है वो ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हो जाता है। मुख्तसर ये बेटा, हम जब नमाज पढ़ते हैं तो बार बार यही दुआ करते हैं कि या इलाही, हम तेरी इबादत करते हैं, हम तुझी से मदद चाहते हैं। गोया हम इस जो ना कारज़ार हयात में जितने काम करते हैं वो अल्लाह ताला की मदद से सरअंजाम देते हैं। हमारी सारी काविशें, हमारी सारी हिम्मतें, हमारी सारी मेहनतों में बरकत खुदा डालता है। अगर वो हमारा मददगार ना हो, हम रास्तों ही का रिज़्क बन जाएं, हम खाक ही का रिज़्क बन जाएं, हम तो धूल मट्टी में ही जो ना अटे रह जाएंगे। अगर हम चलते हैं, रास्तों से आशना होते हैं, मंजिलों पे पहुंचते हैं, तो इसकी तौफीक हमारा खुदा देता है। तो हम इसलिए तो कहते हैं हुई जाती है क्यों बेताब मंजिल। जब खुदा पे तवक्कल हो ना, भरोसा हो, तो फिर क्या कहते हैं हम, हुई जाती है क्यों बेताब मंजिल, मुसलसल चल रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो हम जो चलते हैं, जो आते हैं, ये खुदा की तरफ ही आते हैं। तो बेटा ये सबक याद कर लें, जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। वस्सलाम।